आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रिया ने प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दी है। दरअसल ये 8 जून के पूरे मामले से जुड़ी हुई एक शिकायत है। सुशांत की बहन के खिलाफ रिया की ये शिकायत ये है कि बांद्रा थाने में उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बहन ने उन्हें जो दवाइयां दी वो गलत थी। बयान दर्ज कराने अब थाने जा रही है रिया चक्रवर्ती। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर जुड़े। अरविंद ओझा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए ये एक शिकायत दर्ज कराई प्रियंका पर, अब वो शिकायत दर्ज करा रही है लगभग 80-85 दिन बीतने के बाद कि 8 जून को जो दवाइयां दी जा रही थी वो गलत थी और इसीलिए प्रियंका के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद जी देखिए, इसको आप अंजना दो तरीके से देख सकती हैं। एक तरीका ये है कि और इन्वेस्टिगेटर भी देख रहे हैं। एक तरीका ये है कि जब शिकंजा कस रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, तो पहले इश्क प्यार मोहब्बत वाला मैसेज अपने वकील के जरिए भिजवाया गया और उसके बाद बांद्रा पुलिस में ये शिकायत देकर एक तरीके से जाहिर करने की ये कोशिश की गई है या कोई कोशिश की गई हो सकती है कि वो कितना मतलब सुशांत से मोहब्बत करती थी, प्यार करती हैं। दूसरा देखिए, ये शिकायत दी गई है कि 8 जून को प्रियंका सिंह ने राम मनोहर लोहिया के जो डॉक्टर हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन दिया था, वो फर्जी। जी अरविंद पूरी तरह से घिर जाने के बाद अब एक बार घेरने की कोशिश सामने वाले को, लेकिन ये जो हम स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं रूमी जाफरी का, ये स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है कि 15 करोड़ के इर्द गिर्द जो ये पूरा मामला, जिसपे ईडी भी लगातार पूछताछ, कई घंटों पूछताछ तमाम लोगों से हुई है, वो आज ऐसा सामने आ रहा है कि ये 15 करोड़, अगर यही 15 करोड़ था जो रूमी जाफरी देने वाले थे, तो वो तो दिया ही नहीं गया। जी जरा देखिए, जो जैसा रूमी जाफरी दावा कर रहे हैं 15 करोड़ नहीं दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि जो बॉलीवुड में है, जितना हम लोगों ने छानबीन और जानकारी की कि कोई भी अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किसी भी एक्टर को साइन करता है तो एक साथ वो तो पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। पहले अगर फिल्म साइन हुई तो सर्टेन अमाउंट मिलता है, अमाउंट का कुछ हिस्सा मिलता है। उसके बाद जब फिल्म शूट पर जाती है, फ्लोर पर जाती है, तब कुछ हिस्सा मिलता है। उसके बाद फिर एडिटिंग पर जाती है तो कुछ हिस्सा मिलता है। उसके बाद जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो कुछ हिस्सा मिलता है। एक साथ जो फिल्म का पूरा साइनिंग अमाउंट है वो नहीं मिलता है। ये छानबीन में जानकारी मिली है। और जिस तरह से रूमी जाफरी खुफिया कैमरे पर आज तक के साफ साफ बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक वो 15 करोड़ रुपया नहीं दिया था और कोरोना के काल की वजह से फिल्म जो है अभी वो एक तरीके से कहे तो साइनिंग के एक तरीके से कहे प्रोसेस में चल रही थी। तो अगर ये 15 करोड़ वही है जिसका परिवार दावा कर रहा है, तो यहाँ तो साफ साफ रूमी जाफरी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि 15 करोड़ उन्होंने अभी तक दिए ही नहीं थे। और ये वही रूमी जाफरी हैं जिनसे बिहार पुलिस, जिनसे अभी तक ईडी वो लगातार पूछताछ कर चुकी है फाइनेंशियल एंगल पर। तो अब ये देखना होगा कि परिवार का इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में, और परिवार जो दावा कर रहा था 15 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़, क्या ये वही 15-17 करोड़ है जो रूमी जाफरी देने वाले थे फिल्म के एवज में, या फिर किसी दूसरे 15-17 करोड़ की बात हो रही थी। लेकिन कम से कम जो हाल फिलहाल में सुशांत प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे वो रूमी जाफरी का जो प्रोजेक्ट था, और अगर इस 15 करोड़ की बात हो रही है तो साफ साफ रूमी जाफरी इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने 15 करोड़ रुपया नहीं दिया। बिल्कुल, उन्होंने ये सीधा इनकार किया है स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। हम ये पूरा वीडियो एक बार फुल स्क्रीन अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। चित्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जरा एक बार ये बातचीत सुनाएं क्या अपने दर्शकों को, क्योंकि इसके जरिए ये तस्वीर साफ होती है जिसमें रूमी जाफरी कह रहे हैं कि उन्होंने अभी अमाउंट दिया ही नहीं था। अगर ये वही 15 करोड़ है जिसका जिक्र किया गया एफआईआर में, तो ये पैसा तो सुशांत के पास पहुंचा ही नहीं था, तो आगे इसका किसी और के धोखाधड़ी के जरिए किसी और अकाउंट में जाने का मामला थम कर रह जाता है। लेकिन उससे पहले वापस इस खबर का रुख कर रहे हैं। रिया ने प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दी है और रिया बयान दर्ज कराने के लिए जा रही हैं। प्रियंका सिंह सुशांत सिंह राजपूत की बहन है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि प्रियंका सिंह ने गलत दवा दी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा दी, उन्होंने गलत किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ। चित्रा त्रिपाठी, बांद्रा थाने में दर्ज होगा रिया का बयान।
कुल तकरीबन 14.5 घंटों की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है। कुछ देर पहले यहां से जब वो जा रही थी वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। ये परिवार का मामला अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली हमला कर रही है तमाम बातों को लेकर, पैसों को लेकर। जो रूमी जाफरी का जिक्र आप कर रही थी कि 15 करोड़ या फिर 17 करोड़ रुपए का अगर यही मामला है तो देखिए इस पर रूमी जाफरी क्या कहते हैं। ये एक पक्ष हुआ, लेकिन क्या यही वो अमाउंट है जिसका जिक्र परिवार की ओर से किया जा रहा है? यकीनन ईडी ने इस बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की होगी। ईडी की तफ्तीश जारी है। रूमी जाफरी से जिस दिन ईडी ने पूछताछ की थी वो भी हमने दिखाया था, लेकिन दूसरी तरफ वहीं रिया चक्रवर्ती भी अब अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहती। चाहे आज जब एनसीबी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ खत्म की, जब वो वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ रही थी, उस दौरान के जो विजुअल सामने आए हैं उसको देखिए। उस वीडियो में रिया चक्रवर्ती खुद को पूरे आत्मविश्वास से लबरेज दिखाने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल तेजी से चलती हुई आती हैं। उन्होंने हुडी पहनकर रखी हुई थी ग्रे और पिंक कलर की, उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर यहां से सीधे निकल जाती हैं। एनसीबी के अधिकारी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या रिया चक्रवर्ती से अभी तक अहम जानकारी मिली, क्या वो आपको सहयोग कर रही हैं, किस तरह की आपकी जानकारी ली, तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में एनसीबी के अधिकारी कहते हैं कि देखिए वो हमें जांच में सहयोग कर रही हैं, इस वजह से अभी तक गिरफ्तारी को लेकर कुछ तय नहीं किया गया है। मैं लौट रही हूँ मुनीश अपडेट के साथ जुड़ रहे। मुनीश जल्दी से बताइए पूरा मामला जो अब रिया चक्रवर्ती बयान दर्ज कराने जा रही है प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह की बहन के खिलाफ। मुनीश जी देखिए अंजना, इस वक्त मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं और मेरे कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट आपको वो गेट दिखाएंगे, वो दरवाज़ा दिखाएंगे जहां पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त अंदर में मौजूद हैं। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो लिखित पहले शिकायत दी गई थी सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ में, उसके अलावा जो डॉक्टर जिनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने 8 तारीख को प्रियंका सिंह से बात करने के बाद में उन दवाओं को दे दिया जिन दवाओं को बिना आमने सामने देखे किसी मरीज को नहीं दिया जा सकता है, उसको लेकर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इसमें सवाल इसलिए बड़ा खड़ा होता है क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं और ये वही पुलिस स्टेशन है जो सुशांत सिंह मामले के मौत के सिलसिले में एडीआर भी यहीं पर दर्ज है। तो अपने आप में ये अब देखना होगा कि आखिरकार प्रियंका सिंह के खिलाफ जो उन्होंने लिखित शिकायत दी थी, क्या जो बांद्रा पुलिस है उसमें एफआईआर दर्ज करती है कि नहीं करती है, क्योंकि इस मामले को काफ़ी समय बीत चुका है। इसके अलावा जो दूसरी जानकारी हमें मिलकर आ रही है कि इस वक्त वो अंदर बैठी हुई हैं, जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है उसी के भीतर जो इस वक्त इंचार्ज है, पुलिस स्टेशन इंचार्ज हैं, उनका ऑफिस है, वहीं पर वो बैठी हुई हैं अपनी कंप्लेन के साथ में। अब देखना होगा कि आखिरकार बांद्रा पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करता है कि नहीं करता है। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ था उस वक्त भी ये बातें कभी सामने नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद मीडिया में सामने आया कि इस तरह की एक चैट हुई थी, लेकिन अब उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें धोखाधड़ी की गई है, इसमें फोर्जरी की गई है। इसके लिए धारा 420 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। जो दवाएं थी बिना डॉक्टरों के सलाह के, बिना आमने सामने देखे नहीं देना चाहिए। इसके लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत उनसे पूछताछ हो रही है, उसी एक्ट के तहत उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी जो कंप्लेन है वो दी हुई है। अब देखना होगा कि इसमें एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती है। लेकिन दूसरा इसमें सबसे बड़ा पहलू ये भी होगा क्योंकि बांद्रा पुलिस जो है वो पहले भी सवालों के घेरे में आ चुका है। यहीं के डीसीपी थे जिसकी वजह से जो सीडीआर रिपोर्ट थी उसमें देखा गया था कि कई बार रिया चक्रवर्ती और उनके बीच में बातचीत हुई थी और बातचीत होने के बाद में यहाँ पर देखिए पुलिस के अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, आपस में सलाह मशवरा यहाँ पर चल रहा है कि जो उन्होंने कंप्लेन दी है अपने वकील के ज़रिए उस कंप्लेन को एफआईआर में दर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुंबई पुलिस पहले भी पूरी जांच को लेकर सवालों के घेरे में है। ऐसे में अगर एफआईआर दर्ज होता है तो लाजमी है कि उसको लेकर सवाल तो ज़रूर खड़े होंगे कि आखिरकार इतने दिनों बाद बिना किसी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है। इसलिए मुंबई पुलिस के ऊपर भी इस वक्त सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिरकार जो कंप्लेन दी गई है उसको लेकर मुंबई पुलिस क्या करती है। एक बार आपको मैं और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर ये देखिए सामने की तरफ वो गाड़ी है रिया चक्रवर्ती की, जिस गाड़ी से रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुँची हुई थी। वो गाड़ी उनके घर जाने थी, लेकिन वो सबसे पहले पहुँचती है बांद्रा पुलिस स्टेशन। और ये जो मेरे दाहिनी तरफ है ये जो दफ्तर है ये डीसीपी का दफ्तर है। और उसके बाद जो तीसरा जो ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एसीपी का दफ्तर है, ऊपर डीसीपी का दफ्तर है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ हलचल हुई है। यहाँ पर कोई शख्स निकला है, किस सिलसिले में है खैर इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन बांद्रा पुलिस स्टेशन पर अब रिया चक्रवर्ती अंदर मौजूद हैं। लगभग 20 मिनट का वक्त हो चुका है जब वो यहाँ पर आई हैं। और अब देखना होगा कि जो वो कंप्लेन रजिस्टर कराना चाहती हैं सुशांत सिंह की
बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ में, उसमें जो रिटन कंप्लेन है वो एफआईआर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। क्योंकि पुलिस के सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि अगर उनको इस बारे में जानकारी थी तो उन्होंने पहले कोई कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कराई, 8 तारीख को कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कराई, 9 तारीख को क्यों नहीं कराई। सुशांत की मौत के लगभग इतने दिनों बाद, 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, इतने दिनों बाद वो कंप्लेन दर्ज कराने आई हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर कि आखिरकार वो क्या फैसला लेते हैं। पूरा का पूरा फैसला हालांकि मुंबई पुलिस का ही होने वाला है कि वो एफआईआर इसमें दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिर से आपको दिखा दूं, ऊपर चहल पहल आप देखिए, महिला अधिकारी भी यहाँ पर हैं, उसके साथ में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मेरी दाहिनी तरफ अगर आप देख सकते हैं, जो तीसरा दरवाज़ा है, इस तीसरे दरवाजे के भीतर इस वक्त रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। ये अभी जानकारी नहीं मिली है कि उनके जो लॉयर हैं वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन उनके लॉयर की तरफ से जो कंप्लेन है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि प्रियंका सिंह ने फोर्जरी की है, प्रियंका सिंह ने चीटिंग की है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को डॉक्टरों को बिना आमने सामने दिखाए उन्होंने एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, जो दवाओं को बिना डॉक्टर के आमने सामने दिखाए नहीं भेजना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हलचल काफ़ी बढ़ चुकी है, लोगों का आना जाना भी बढ़ चुका है। और ये वही कार है रिया चक्रवर्ती की जिससे कि वो एनसीबी दफ्तर से निकली थी। कयास यही लगाए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती निकली हैं, अपने घर जाएंगी, लेकिन उन्होंने बीच में रास्ता बदला, हम उन्हें फॉलो कर रहे थे और वो यहाँ पर आ जाती हैं सीधा बांद्रा पुलिस स्टेशन में। अब ये परिवार की भी लड़ाई हो चुकी है। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को लगा कि सुशांत सिंह का परिवार लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, उसके बाद में उन्होंने मौखिक आरोप लगाना शुरू किया और मौखिक आरोपों के बाद में अब जो मामला है वो पुलिस स्टेशन पर यानी कि कानूनी लड़ाई के रूप में निकलता दिख रहा है। अब ये पारिवारिक लड़ाई नहीं रह गई, कानूनी लड़ाई का रूप ये लेता हुआ दिख रहा है। और अगर इस मामले में कंप्लेन दर्ज हो जाती है तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को भी इस बारे में तफ्तीश करनी पड़ेगी कि आखिरकार जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की है उसकी क्या सच्चाई है। लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल का काम जो है वो मुंबई पुलिस का इस वक्त है, क्योंकि यही पुलिस स्टेशन था, यहीं के डीसीपी थे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती से फ़ोन पर लगभग 5 बार बात की थी। आप ही ने इस खबर को ब्रेक किया हुआ था। और यही वो पुलिस स्टेशन है जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की एडीआर भी दर्ज है। तो अब ये क्या इसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होगा, नहीं होगा, ये भी एक सवालों के घेरे में है। क्योंकि उनका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन में आकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सवाल भी खड़े करता है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में होता क्या है। लेकिन अब लगभग 25 मिनट का वक्त हो चुका है जब रिया चक्रवर्ती पुलिस स्टेशन के अंदर में है, अंदर बातचीत चल रही है। जो जांच अधिकारी हैं वो भी इस मामले में जो माफ़ करिएगा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं इस वक्त, वो भी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। और अब एफआईआर होती है नहीं होती है इस पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको सीधा इस वक्त बांद्रा थाने की दिखा रहे हैं। वहीं से हमारे सहयोगी हमारे साथ मुनीश जुड़े हुए हैं, लगातार वो कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी बने हुए हैं। चित्रा, आपके पास एक बार आते हुए अब तो यही कहा जाएगा कि जब घिर गए तो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल पूछा जाएगा कि जिस तरह से ये पूरा मामला आगे गया है, 8 जून से आपको पता था, सतीश माने शिंदे की ऑन रिकॉर्ड बाइट है आज तक के पास, वो कह रहे हैं कि 8 जून को इसी बात पर लड़ाई हुई थी। इतने दिन तक आप चुप थे, जब चारों तरफ से आप पर शिकंजा कस रहा है। कल तक कह रहे थे कि प्यार है और प्यार के लिए हर सजा भुगतने को तैयार है। आज बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। देखिए, अगर एक बात पर अपनी कायम रहती है रिया चक्रवर्ती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। सवाल बड़ा यही है कि 14 जून के बाद अगर इस तरह की स्थिति थी, लगातार उनकी मानसिक बीमारियों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, ड्रग्स को लेकर, दवाइयों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इतने दिनों के बाद आपको याद आती है जब पूरे मामले को अब 7 दिन के बाद 3 महीने होने जा रहे हैं सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले को। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती लगातार संदेह के घेरे में है और देश के मन में भी ये सवाल अपने आप में कायम हुआ है कि 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ, आप चले गए, उसके बाद सतीश मान शिंदे जी ने जो अपनी बात रखी या फिर रिया चक्रवर्ती ने जो आज तक के जरिए अपनी बात रखी थी। लेकिन इतने दिनों के बाद बहन के खिलाफ आप मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं जब खुद आप शिकंजे में हैं। एनसीबी लगातार आपसे पूछताछ कर रही है, प्यार का सहारा कर लिया। उसके पहले हमने देखा परसों किस तरह से उनके फादर की ओर से इमोशनल मैसेज करते हुए तंज कसा जाता है और आज अब ये नया एंगल सामने आ गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर मुझे लगता है अंजना कि अग्रेसिव अप्रोच अब रिया चक्रवर्ती दिखाना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि परिवार वालों की गलती यहाँ पर
पर ज्यादा है, जैसा कि वो पहले भी बहनों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर चुकी हैं। बहनों के बीच आपस में अनबन भी हुई थी, ये भी बातें उनकी ओर से कही जा चुकी हैं। और अब ये नया एंगल इस पूरे मामले को देने की कोशिश कर रही है कि दरअसल बिना प्रिस्क्रिप्शन के अचानक से इस तरह की दवाइयां सुशांत सिंह राजपूत को दी जाती हैं और बहनें आखिर सवालों के घेरे में क्यों नहीं है। बहनों को भी कटघरे में खड़ा करने की दरअसल ये रिया चक्रवर्ती की कुल मिलाकर कोशिश इस पूरे मामले पर दिखती है। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए। जल्दी से मुनीश के पास चल रहे हैं। अरविंद, आ रही हूं मैं। अरविंद हाथ उठा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास। एक बार जल्दी से दिखाइए मुनीश, क्या इस वक्त अंदर बयान दर्ज करा रही है वो? मुनीश जी बिल्कुल, आपको अंदर की तस्वीरें सीधा दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में क्या कुछ हो रहा है। चूंकि मीडिया का जमावड़ा हो चुका है, इसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग चुका है, पुलिस बंदोबस्त बढ़ा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हलचल है इस पुलिस स्टेशन के अंदर में है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की कोशिश यही है कि जो उन्होंने लिखित शिकायत दी है जिसमें उन्होंने प्रियंका सिंह का नाम लिया हुआ है, वो डॉक्टर जिन्होंने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कथित तौर पर, उनका नाम लिया हुआ है, उनके खिलाफ वो फोर्जरी, चीटिंग और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कराना चाहती हैं। अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर से कि पहले पुलिस जो है उस मामले की लिखित शिकायत जो है पहले वो देखना चाहती है, उसके बारे में खुद पुलिस सोच रही है इस बारे में कि क्या इसमें इतने दिनों बाद एफआईआर दर्ज करना उचित होगा या नहीं होगा। और क्योंकि ये जो थाना है ये सवालों के घेरे में लगातार रहा है, सुशांत की मौत की एडीआर यहाँ पर होती है, जो इंक्वेस्ट बोला गया वो यहाँ पर होता है, उसके बाद में लगातार इसी पुलिस स्टेशन पर सवाल खड़े हुए कि उन्होंने सही जांच नहीं की। और अब जो एक नया कंप्लेन लेकर रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है। जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है उसी दरवाजे के अंदर में थाना इंचार्ज के साथ साथ यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अंदर मौजूद हैं। कोशिश यही है कि जो उनकी लिखित शिकायत है वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये आखिरी जो कुल मिलाकर इसमें फैसला लेना है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन को लेना है। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, बिल्कुल, एक बार फ्रीज हो गया है वहां से। जल्दी से अरविंद ओझा, आप क्या जानकारी दे रहे थे इस पर, जल्दी से? जी देखिए अंजना, चूंकि हैपनिंग बांद्रा में ही है तो बांद्रा की तस्वीरें हो, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि 19 दिन से मुंबई में हूं, एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, हर तरफ से खुलासे हो रहे हैं, ड्रग्स एंगल आ रहा है, तमाम चीजें आ रही हैं। इस बात को अलग रखा जाए कि सुशांत की मौत का सच क्या है, लेकिन हैरानी हो रही है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से हो रही है। हाँ। लेकिन 19 दिन से जिस तरह के बड़े बड़े खुलासे देख रहा हूं, जितने बड़े बड़े ट्विस्ट देख रहा हूं, मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत के ठीक चंद मिनट बाद ये बता दिया था कि ये एक सिंपल आत्महत्या का मामला है। ये हैरानी होती है और ये मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करता है। अब देखिए किस किस तरह के कितने बड़े बड़े इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, जल्दी से मुनीश वहां पर एक बार फिर से वहां से अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि मुलाकात का सिलसिला अभी भी चल रहा है। रिया चक्रवर्ती और पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं वो अभी भी मुलाकात कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती चाहती हैं कि जो उन्होंने अपनी लिखित शिकायत अपने वकील सतीश मानेशिंदे के बिहाफ पर उन्होंने जो कंप्लेन यहाँ पर रजिस्टर कराई है उससे एफआईआर में कन्वर्ट होना चाहिए, ये उनकी मांग है। लेकिन क्या इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस या नहीं करेगी, उसको लेकर समय अभी भी लग सकता है अंजना। और चूंकि जो मामला है वो इतने दिनों बाद आएगा इसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। जो रिया चक्रवर्ती हैं उनका ये कहना था कि 8 तारीख को जो उनके और सुशांत के बीच में झगड़ा हुआ था वो इसी चैट को लेकर हुआ था, जिसमें कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने एक डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर से बातचीत करने के बाद में उन्हें एक मेडिकल कुछ दवाएं जो हैं उन्होंने मैसेज कर दिया मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के साथ में। लेकिन वो दवाएं बिना डॉक्टर आमने सामने देखे अगर देता है तो वो अपने आप में गैर कानूनी होता है। 8 तारीख से अगर उनको इस बारे में जानकारी थी तो सुशांत की मौत के इतने दिनों बाद में वो एफआईआर दर्ज क्यों करा रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। तो अभी अंदर फिलहाल अभी अंदर हलचल चल रही है। क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी नहीं करेगी इसको लेकर सबकी निगाहें यहाँ पर बिल्कुल। और यही मुनीश इतने दिन बाद जब गिर गए तो घेरने के लिए आप खुद बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मुनीश हमारे साथ बने हुए लगातार। मुनीश, तस्वीरें वहां की दिखाइए। हम आपको बता दें सुशांत की बहन के खिलाफ रिया की शिकायत जिसे दर्ज कराने के लिए वो एनसीबी के दफ्तर से सीधे पहुंची है बांद्रा के थाने में, और थाने में वो इस वक्त अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। उनका ये आरोप है कि बहन प्रियंका सिंह ने गलत दवा दी और गलत दवा देकर उन्होंने
सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो किया वो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। याद रखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में ये शिकायत बांद्रा पुलिस स्टेशन में देने का क्या मतलब है, इसको समझना पड़ेगा। यहां से भी अगर जांच होती है तो ये कनेक्टेड है पूरा मामला। ऐसे में ये जांच भी सीबीआई की तरफ जाएगी क्या? मुनीश से इस पर क्लैरिटी लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की वो बहन जो मुंबई में उस दिन चैट के जरिए, वो चैट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने एक दवा सुशांत सिंह राजपूत को भेजी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने आप कह देना कि ये ऑनलाइन ये दवा मैंने ली है, और ये दवा विकास सिंह, उनके वकील ने भी बताया कि एंजाइटी होने पर उनकी बहन खुद भी लेती थी, वही दवा उन्होंने अपने भाई को दी एंजाइटी के लिए लेने को। इस पर अब सवाल खड़ा किया है रिया चक्रवर्ती ने, जब लगभग 80 दिन बीत गए हैं। ये है वो चैट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जिसमें बहन प्रियंका लिखती है कि पहले 1 हफ्ते तक दवा लिब्रियम लो, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद नेक्सिटो 10 mg। वो कह रहे हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं नहीं मिलेगी, अगर पर्चे का इंतजाम हो जाता है तो मैं भेज दूंगी। बाबू फोन करो, मैंने पर्चा भेज दिया है, बिना पर्चे के ये दवाइयां कोई नहीं देगा। उनके भाई सुशांत बता रहे, मेरा एक दोस्त यहाँ का मशहूर डॉक्टर है जो तुम्हारी मुंबई के अच्छे डॉक्टर से पहचान करा देगा, सब कॉन्फिडेंशियल है, चिंता मत करो। ये बताता है कि ये बात बाहर ना जाए, इसको लेकर सुशांत सतर्क थे। बाबू ये पर्चा दिल्ली का है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई पूछे तो बता देना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सोनू दी, ये उन्होंने लिखा। ये जो लिब्रियम और नेक्सिटो 10 mg है, हमारे साथ मुनीश जुड़े हुए हैं क्या? जल्दी से क्लैरिटी इस पर मुनीश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि पूरे मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। ऐसे में इससे रिलेटेड जितने मामले हैं वो तो सीबीआई की उसकी जांच करनी है, लेकिन ये शिकायत बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस के सामने जाकर प्रियंका के खिलाफ रिया चक्रवर्ती दर्ज करा रही है। वह आपको बता दें, इस वक्त भी बांद्रा के थाने में वो मौजूद है और रिया चक्रवर्ती वहां पर अपनी शिकायत, अपना बयान दर्ज करा रही है। तो इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। रिया चक्रवर्ती इस वक्त भी बांद्रा स्टेशन में अपना बयान दर्ज करा रही है, लेकिन सुशांत को जहर ने मारा, ये बड़ा सवाल है, बेहद अहम सवाल, क्योंकि एम्स की फोरेंसिक टीम सुशांत के बिस्तरा में जहर की जांच कर रही है। इस टीम ने पिछले 2 दिन में जो बातें सामने रखी हैं